हेलो स्टूडेंट। आज हम एक सीबीएसई 2024 में आया हुआ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी सेल में आई करंट एंटर कर रहा है तो आई करंट ही लीव भी करेगा उस सेल से। ठीक है। सेकंड केस होता है हमारा डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि हमारा जितना करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है, उतना ही करंट आपका एंटर भी किया होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सेल में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, तो जितना लीव कर रहा है उतना एंटर भी करेगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कोई भी करंट आपका एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है तो इस केस को हम चार्जिंग ऑफ सेल बोलते हैं। जिस एंड अदर साइड सेकंड केस आपका जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है एंड नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, इस केस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट आई ही निकलेगा एंड यहाँ पे भी करंट आपका आई बाहर निकलेगा। अगर हमारे वायर में कोई भी जॉइंट नहीं है, ठीक है, या फिर हम कोई भी जॉइंट नहीं है या फिर कोई जंक्शन नहीं आया है, तो हमारा जितना करंट एंटर कर रहा है उस वायर में जितने भी पॉइंट होंगे सब में करंट क्या होगा, आई होगा। जैसे आपका ये पी पॉइंट पे अगर आई है तो क्यू पर भी आई होगा। अगर कोई और भी पॉइंट इस वायर में होगा तो उस पर भी आई होने वाला है करंट, जब तक आपका कोई जंक्शन नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये है, अगर पी पॉइंट पर आई है तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि क्यू पॉइंट पर टू आई हो जाए। मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं हो सकता अगर हमारा कोई जंक्शन नहीं आया बीच। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं तो याद करने पड़ेंगे। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही आपका लीव भी करेगा, और अगर बाय में कहीं कोई भी जंक्शन नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, तो आपका जो करंट एंटर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लूप की डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ता है। लूप की डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जो डायरेक्शन लेके चलने वाले हैं वो आपकी क्लॉकवाइज लेके चलें। ठीक है, ये डायरेक्शन लेके चलें। ये अप्लाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि करंट की डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन अगर सेम है उस कंडीशन में हम जो वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस का वो हम माइनस आई आर लेके चलेंगे। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये आपकी लूप की डायरेक्शन है, ये दोनों अपोजिट है, उस कंडीशन में आप जिस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल होगा उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। लाइक अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, आपका इस कंडीशन में वोल्टेज गेन होगा, वोल्टेज राइज होगा। तो जब भी वोल्टेज राइज होगा तो उस कंडीशन में आपने ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा और आपको जो ईएमएफ है इस सेल का नेगेटिव लेना होगा। तो ये सारे रूल आपको केवीएल अप्लाई जब भी आप सर्किट में करोगे तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन है करंट की और लूप की तो आपको नेगेटिव आईआर लेना है, और अपोजिट है तो आपको प्लस आईआर लेना है। अगर आपका वोल्टेज गेन हो रहा है, राइज हो रहा है, तो आपको प्लस ही लेना है, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस कंडीशन में तो आपको माइनस सी लेना है। पहले हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड में बड़ा सेल कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड एंड 3 वोल्ट इज स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो हम हमेशा बिगर मैग्नीट्यूड का जो हमारा सेल होता है वहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो यहाँ से हमारा करंट जो आएगा वो I1 ले लेते हैं हम। वायर में कहीं ज्वाइन ना हो तब तक आपका करंट का कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। डेट्स वाई यहाँ भी आपका I1 होगा। अब यहाँ पे आपका सेम मैग्नीट्यूड है तो आप यहाँ भी करंट इस सेल से भी ले सकते हैं। तो इसका करंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका I2। अब इस जंक्शन पे I1 आपका इधर से आ रहा है एंड I2 आपका यहाँ से आ रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम कि किसी भी जंक्शन पे करंट हमेशा एंटर ही करे, कभी लीव ना करे। इन दोनों वायर से अगर आपका यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इस वायर से इसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का सम आपका एग्जिट करेगा जिसको हम I3 बोल देंगे। तो I3 की वैल्यू आपकी I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। ठीक है। अब इस सेल में आपका करंट एंटर कर रहा है तो ये वाला केस जो होगा आपका, जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को सेल में एंटर करते हैं तो ये कंडीशन हमारी चार्जिंग ऑफ सेल की बनती है। यहाँ पे हमारा चार्ज होगा, चार्जिंग होगा, और ये दोनों सेल हमारे डिस्चार्जिंग वाले केस में होंगे। तो यही I3 करंट आपका यहाँ पे एंटर करने वाला है, तो जितना एंटर किया उतना आपका लीव भी करेगा। ठीक है। तो इस जो रजिस्टर में आपका करंट होगा वो I3 होगा और यही आपका आगे जाने वाला। अब यहाँ पे I3 है और यहाँ से फिर से आपका अगर I2 हमने यहाँ पे लीव कराया है तो हमें यहाँ से I2 को एंटर भी करना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ I3 में से I2 निकल गया आपका और ये सम किसका था I1 प्लस I2 का। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा सिर्फ I1। इट मीन्स यहाँ से जितना करंट एग्जिट कर रहा है उतना यहाँ से एंटर भी कर रहा है। हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सही हुआ है। अब हम इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने लूप की डायरेक्शन डिसाइड की हुई है हमारी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लूप की डायरेक्शन ऐसे है एंड करंट की डायरेक्शन ऐसे है। करंट की डायरेक्शन ये है एंड लूप की डायरेक्शन ये है। उस डायरेक्शन है, आपको जो वोल्टेज लेना है वो -IR से लेना है। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको 2 ओम है एंड करंट आपकी I3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2I3। हम यहाँ देखते हैं करंट की डायरेक्शन ये है एंड लूप की डायरेक्शन ये है, मीन्स अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें ये 4I2 कैसा लेना होगा, अब प्लस का, तो हमारा ये हो गया 4I2। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टू हम नेगेटिव जा रहे हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे -6 पुट कर दी। अब हम यहाँ आते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, हमारे लूप की डायरेक्शन ये है, दोनों कैसी अपोजिट है, मतलब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव IR। तो 2I3, तो ये आपका 2I3 यहाँ है। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो हम देखते हैं कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है। और राइज़ वाली कंडीशन में आपको क्या लेना होता है, प्लस। तो हमारा +3 हमने ये लिख रखा है। ठीक है, हमने अब ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, सारे हमारे लूप के जितने भी पोटेंशियल थे सबको ऐड करके हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2I3 एंड 2I3 4I3 हो गया, और ये 3 - 6 तो माइनस का 3 आएगा, जो आपका अदर साइड जाके प्लस का हो जाएगा, एंड ये आपका 4I2। तो हमें इक्वेशन 1 मिलेगी 4I3 + 4I2 = 3। इस लूप में KVL को अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा वोल्टेज राइज होगा मतलब प्लस का लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका +6। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन भी यही है एंड लूप की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम है, तो हम क्या लेंगे -IR। तो आपका हो जाएगा 4I2 माइनस का। अब हम यहाँ जाते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है एंड लूप की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे ही जाएंगे ना, तो ये अपोजिट होंगे तो क्या लेंगे, +2I1 आ गया। अब यहाँ आएंगे, ये ऐसे जाना है तो हम जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें जाना है, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो हमारा -6 हमें लेते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाला करंट इधर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, और लूप की डायरेक्शन क्या है, लूप की डायरेक्शन ऐसे है, मीन्स नीचे की तरफ आएगी, अपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, +2I1 इक्वल्स। अब ये सारे पोटेंशियल हमने लिख लिए, इस लूप में जो भी हैं सब किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, सॉल्व करेंगे, +6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा -4I2, और ये 2I1 एंड 2I1 प्लस होके 4I1 हो जाएगा =0। अब हम 4I1 को अगर इधर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा 4I1 = 4I2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, I1 = I2। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में I3 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, I1 + I2। तो हमने यहाँ पे I3 के प्लेस पर I1 + I2 को पुट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई 8I2 + 4I1 = 3। अब इस इक्वेशन में हम I2 की जगह पे I1 पुट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से ये मिला, हमें यहाँ पे I2 की जगह पे I1 पुट कर दिया, 12I1 मिला, 12I1 = 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3, क्योंकि हमारा यहाँ आ जाएगा 3/4, 3/12, I1 = और हमें I1 = 1/4 मिल जाएगा। ठीक, इससे ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हमें I1 मिल गया। अब I1 आपका तो यहाँ से हमें I2 भी मिल जाएगा 1/4, और I3 आपका I1 + I2 का सम है, तो I3 के लिए हम I1 + I2 को ऐड कर देंगे, हमें आंसर 1/2 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमें I1, I2 एंड I3 तीनों मिल चुके हैं। इसमें जो आपका I1 करंट फ्लो होगा वो होगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ, एंड इस ब्रांच में भी आपका नीचे से ऊपर होगा, एंड इस ब्रांच में भी आपका कैसा होगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।